चलिए ठीक है, बनाना अपने से चाहिए, आपको खुद ही तो समझ आ ही रहा होगा कि हम क्या किए थे और हमको कैसे आया, समझना अपने को है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग सीखे थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन कहते हैं और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहते हैं, है ना? सीखे थे। आज पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? पिछले दिन नहीं भी आए थे कुछ लोग, तो आदत के हिसाब से ही आइएगा। जो नहीं आए थे ना, जल्दी से कम ये लिख लीजिए आज के कॉपी में। कोई जो नहीं आए थे वो जल्दी से ये नोट कर लीजिए, हम बढ़ जाएंगे। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। आए थे सब? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका जानिए। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं और क्या होता है, क्या निकलता है, ये सब समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को कहा जाता है। द चार्ज which appear on the atom of element in a molecule known as oxidation number. The charge which appear on the atom, the charge which appear on the atom the charge which appear on the atom of element in a molecule known as oxidation number. एकदम स्मूथ और बिल्कुल आराम से समझिएगा। किसी एटम पे चार्ज नहीं होता है। एटम पे कोई चार्ज होता है क्या? कोई एटम पे चार्ज होता है क्या? नेट सोडियम पे काहे कोई चार्ज होगा? आयंस पे चार्ज होता है, एटम पे चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना? ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर on the atom which present
in their native state is taken as 0। जैसे देखो एग्जाम्पल, सोडियम पर यदि पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर खाली सोडियम लिख के, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो क्या बताना है? 0। पोटेशियम का पूछा जाए, कॉपर का, आयरन का, कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, चूंकि एटम न्यूट्रल होता है। सिंस एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, पहला रूल समझ गए? पूरा पहला रूल समझ गए? एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu, बोलो जिंक पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर पे 2 प्लस, कॉपर आयन लिखा हुआ है। जिंक पे और कॉपर पे यहां पे, बस यही बात समझना है। कोई एटॉमिक फॉर्म में यदि एटम लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। आगे नियम बताएंगे कि कोई आयन होगा तो जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। रूल नंबर 2 क्या? एग्जाम्पल लिख रहा होगा बचवा, हो गया कैसे बताते हैं? सौरभ तो खुश है कि बहुत नंबर ला दिए, 4 नंबर और बढ़ेगा यार। 90 नंबर ला दिया है, सोचिए। लेकिन सब 94 95 नंबर भी लाया है। हाँ, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑन आयंस are equal to number of positive or negative charge present on the molecule। Oxidation number on ions are equal to number of positive or negative charge present on it। जैसे अभी देखें आप, MnO4 माइनस है तो ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे पे क्या लिखेंगे हम?
-1, Cr2 और 7 पे 2 माइनस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? -2। Cl पे -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन पे -2 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द मॉलिक्यूल is also taken as 0 since molecule is neutral. मॉलिक्यूल पूरे पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लेना होता है ना। जैसे KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे इस पे? 0। K2Cr2O7 पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम? 0। कोई मॉलिक्यूल हो HClO4 ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे का क्या लेंगे? 0। कोई भी मॉलिक्यूल हो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0। कोई भी मॉलिक्यूल हो उस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। क्या है बोलो? रूट, हाँ तीसरा है, जितना पॉइंट सब रूली तो है। टेस्ट होता है तो टेस्ट देने आइए, पढ़ाई थोड़ा मन से कीजिए, यही एक काम है जो मन से करना होता है सर। उसके लिए टेस्ट देना होता है। टेस्ट छोटा छोटा आपको टेस्ट होता है। एक्चुअली में ये आदत पड़ने के लिए, आप लोग बात समझते नहीं हैं। आप लोग को टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आता है तो खराब लगता है, और यही जो खराब लगता है ये धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। एक तो शॉर्टकट गूगल के तरफ लेके जाएगा कि खराब काहे लगेगा, चोरी करके अपना छाप देंगे, क्वेश्चन स्कैन करेंगे, उससे फायदा किसी को नहीं होगा। आप खुद ही सोच रहे हैं नंबर आएगा तो खुद अपने आप को कभी न कभी 24 घंटा में 10 मिनट सोचते होंगे अपने बारे में, नहीं तो 7-8 दिन में एक आध दिन सोचते होंगे 10 मिनट। अपने बारे में सोचे हैं कभी? नहीं ना, यही दिक्कत है, अपने बारे में नहीं सोचे। दोस्त का चिंता किए हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचे। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, जो फ्लो चल रहा है उसको रोकिए और 10 मिनट अपने लिए सोचिए, है ना। अब देखिए वो कह रहा है 7 दिन से अपने बारे में कुछ सोचबे न की। तो अपने बारे में थोड़ा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा, बाल बच्चे को क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं, वो भी तो पूछेगा एक दिन। नहीं,
कि, कि KMnO4 K2Cr2O7 बुझाता है आपको, तब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is taken as -2 in simple oxide -1 in peroxide -0.5 in superoxide. सिंपल ऑक्साइड Na2O, पेरोक्साइड का एक एग्जाम्पल Na2O2, सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल NaO2। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कॉमन होगा KO2। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन taken as -1 if it bonded to electropositive atom metal while taken as +1 if it bonded to electronegative atom नॉन मेटल। जैसे HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है, क्योंकि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम हाइड्राइड NaH, H पे -1 लेना है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। अरे समझो 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 इस सब बात को, समझा दो दिए, कर क्या रहे? इस पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया है। ये सब पढ़ के समझ में आ जाए, दिमाग अच्छा हो जाएगा कि खराब हो जाएगा? हाँ, देख लिया था उसमें लिखा हुआ, लिखे थे ना। फिर से देखो, हमको पढ़ाना पड़ रहा है दोबारा। अभी 11th वाले बैच में भी यही चल रहा है, सेम सेम। तो इस बार तो नहीं भूलना है, अब तो मतलब सबका निकाल ही दोगे। अब पहले जैसा तुम थोड़े रहा, पहले गलत संगति में पड़ गया था। अब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत ना है इसको। ये तुमसे आगे वाला देखो, पहले ठीक था, ये पिछले साल ठीक था,
ये गड़बड़ा गया नवंबर के बाद। दशहरा दिवाली में कुछ देख लिया, उसके बाद नहीं संभल पाया। उसके बाद लगने लगा कि जिंदगी कैसा है मेरा, मेरा जिंदगी तो सबसे खराबे है। इतना अच्छा दुनिया, उसमें मेरा जिंदगी कैसा है। नवंबर में पहली बार सोचा अब कब तक चलेगा, साल भर 2 साल, है ना। जिससे जिंदगी अच्छा होता उसी को छोड़ के जिंदगी के बारे में सोचने लगा, है ना। हर आदमी के शरीर में एगो दिल होता है, एगो दिमाग होता है। जो दिल के चक्कर में पड़ा वो बर्बाद होता है, जो दिमाग के साथ चलता है वही आबाद होता है ना। दिल बना हुआ ही है टूटने के लिए, बर्बाद होने के लिए। उसको एकदम टूट जाने दो, नहीं हो तो एक आध दिन लोड़ा पत्थर से चूर भी दो। वो जितना ज्यादा टूटेगा महीन महीन टुकड़ा में, उतना अच्छा हो जाओगे तुम। अब जैसे तोड़ने का क्या मतलब है मेरा, तुम लोग सोचोगे ऐसे कहे लोड़ा जाके कोई खरीदते खोजते हैं अब मारेंगे, ऐसे ऐसे नहीं। अब फुचका खाने का मन किया, दिल को किया होगा, तोड़ो, नहीं खाएंगे। दिन भर में 10 बार ऐसा मन करता है, 10 बार नहीं 20 बार तोड़ो, है ना। जितना वो टूटेगा ना उतना ठीक होगा। तुम लोग उसी को मैनेज करने में लगा रहता है कि दिल लगा रहे। वो लगने के लिए होता ही नहीं, वो तोड़ने के लिए। जितना टूटे, दिमाग उतना ही काम करने लगेगा। अब ऐसे एक राजा बाबू है मेरा, दिल ही की वजह से परेशान है, क्या है। नहीं तो सप्ताह में 3 दिन भी हमसे मिलने नहीं आता, लेकिन इसका दिल कहीं और लगता है। इस सप्ताह में 7 दिन होता है, 3 दिन भी हमको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसका दिल ही तो है जो कहीं और लगता है, कहीं और जाता है, हमको छोड़ दिया है राजा। चलिए हो गया, आगे बढ़े। इसलिए जो है कि क्या ही कहिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन +1 और -1 के हालात में दिखाई दे रहा है। 5वां नियम हो गया। छठा, अब अभी तक नहीं हुआ, कैसे। छठा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को। पीरियोडिक टेबल में होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को दोनों मिलाकर के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर टेकन एज देयर वैलेंसी, taken as their valency, but for metal, but for metal it should be positive, it should be positive, and for non-metal it should be in नेगेटिव। क्या लिखे हैं हम कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट
इन द मॉलिकल लिख देना, इन द मॉलिकल are taken as their valency, but for metal it should be positive and for non-metal it should be negative. लिख दिया? लिख दिया? समझा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे तो जीरो ही होना है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर उसके वैलेंसी के बराबर भी होना है। मेटल रहेगा तो पॉजिटिव में और नॉन मेटल रहेगा तो नेगेटिव में। जैसे सुनो एग्जाम्पल, पहला ग्रुप आज तक याद है सबको? क्या था बताओ तो? हाँ हाँ ऐसा ही कुछ था, बताओ ना। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर यदि कोई मॉलिक्यूल में लेना है तो +1 लेंगे। बेमग का यानी बिना मग का सर 12 खाएंगे। या फिर वो एक बचवा बता रहा है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। बेचारा करिए क्या सकता है, तुम लोग ऐसे सोचता ना, हमारे 4 बास मारेगा। बेमग का सर 12 खाएंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, ये सबका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 3। कसिए जैसन पढ़बे, इस सब का +4 और -4 भी आप ले सकते हैं वैसे जगहों पे जहां पे ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। नाना पापा और सब बीमार सब बिहारी बता रहा है। हाँ देखिए याद किया है कि ओशो से टेप्पो चुरा लिया, -2। फिर कल बारात आई आंटी, -1। यही तो है SFP ब्लॉक एलिमेंट। चलिए लिख दीजिए, एंड इट शुड बी इन नेगेटिव एंड दे आर कॉल्ड, साथ में ये भी जोड़ी दीजिएगा, एंड दे कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। और ये सबको हम क्या बोलते हैं? जो ये नंबर लिखे हैं ये सबको बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। बेमग का सर 12 खाएंगे, है ना। हेलिना क्रेब, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब याद करते हैं आप और रहता नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, ऐसे ही याद कर लीजिए। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। बेमग का सर 12 खाएंगे, है ना। बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़वे, नाना पापा और सब बीमार, ओशो से टेप्पो चुरा लिया, और फिर कल बारात आई आंटी।
किसी भी एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा या नहीं होगा इससे मतलब नहीं है। पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज, इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज भी आएगा। अब ये सब जो याद नहीं होता ना, केमिस्ट्री इसलिए परेशान होता है। अब इंग्लिश में ABCD याद कर लेने से कितना काम बनता है। क्या हुआ? क्या लिख दें? हेलिना क्रेब लिख दें? अच्छा, लिख दिया। अब जो बीच वाला एलिमेंट है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता रहता है। एग्जैक्टली जो है ना वैसे ही उसी को निकालने के लिए काम होता है। बता देंगे। यहां पर पहले रूल्स जो है, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलने लगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर नेवर एक्सीड, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर तो लिख ही दिए होंगे पिछला में। ये जितना नंबर अभी लिखे वो सब ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर नेवर एक्सीड फ्रॉम ग्रुप नंबर इन रोमेन, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर नेवर एक्सीड फ्रॉम ग्रुप नंबर इन रोमेन, रोमेन वाला ग्रुप, 17-18 वाला नहीं, रोमेन में 7 ही तक ना है, 8वां तो इनर्ट गैस ही है, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब किसी भी एटम का जो ग्रुप नंबर हो उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ सकता। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows variable
ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एग्जाम्पल्स उसके लिख देते हैं, हालांकि वो निकालना ही काम रहता है। साइंस ये लेने लायक है, साइंस ये लेने लायक है। और वही बचवा तिजोरी हाफ राफ कर दिया था और बिना मतलब का हो गया भे नबटा। और चूंकि तिजोरी हाफ राफ किए हुए था तो करोड़पति मोटर वाला बन गया। करोड़पति मोटर वाला बन के कहता है मैंने टिकरी उनसे खाया, और टिकरी खा के, टिकरी मतलब ठेकुआ को बोलते हैं, छठ पूजा में बनता है, फिर से रूस गया। करुणा ईरानी से रूस गया था। करुणा ईरानी बताई कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। बदले में कॉपर चांदी सोना दे के मना लिया। और अब कहता है जान सीडी देख रही होगी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअली में एक कहानी टाइप है। ये सब कहानी हेलिना क्रेब के घर ही हो रहा है ना। हेलिना क्रेब अपने मार्टिना हिंगिस से टेनिस खेलती है और बार बार हार जाती है, तो सिसकने लगी है बार बार, इसीलिए फिर से नाम पड़ा है हेलिना क्रेब। सिसकने लगी फिर से। और उनके घर में सर ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो मग में पीने के लिए पानी नहीं दिया है, तो बेमग का सर 12 खाएंगे। और वही बचवा 10वां पास किया है। तो बाबूजी कहते हैं साइंस ये लेने लायक है, लेकिन कुछ ही दिन में तिजोरी हाफ राफ कर दिया। अब तिजोरी हाफ राफ करने के बाद भे नबटा, बिना मतलब का हो गया, लेकिन पैसा तो था ही, तो करोड़पति मोटर वाला बन गया। वही बचवा घाट पे गया छठ पूजा पे, कहता मैंने टिकरी उनसे खाया, और फिर से रूस गया। अब किनसे टिकरी खाया, किनसे रूस गया, तो करुणा ईरानी। वो फिर समझाई बताई नहीं पढ़ोगे पीटोगे। घूस में दिया कॉपर चांदी सोना, और बोलता है जान सीढ़ी देख रही होगी। अब वही बचवा को बाल गंगाधर साहब आते हैं समझाने। बाल गंगा इंडियन तिलक था अगला, समझा दिए। तो बचवा बताया कि हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बई। तो पापा कोचिंग में एडमिशन करवा दिए, लेकिन 2-4 दिन जाता है फिर नहीं जाता है, फिर 1-2 दिन जाता है फिर नहीं जाता है। सर पूछते हैं कहाँ गया था जी, बोला सर नाना बीमार थे हम कैसे आते। कुछ दिन के बाद बोलता है सर पापा बीमार थे हम कैसे आते। 2-3 महीना बाद गया तो सर पूछे अब इतना दिन कहाँ थे, सब बोला नाना पापा और सब बीमार है ना। फिर क्या किया, तो वो सो भाई साहब का टेप पे चुरा लिया। और आंटी को बोल रहा है फिर कल बारात आई आंटी। यही तो पीटी कहानी के रूप में है। एक ठो बच्चा है और वो कहानी, यदि ये कहानियाँ याद होगा, किसके बाद कौन आया, ये इम्पोर्टेंट होता है आपके पीटी लिखने में, है ना। वो बेटा मांगे कन्या वाला भी ठीक ही है याद करने के लिए, लेकिन है क्या कि किसके बाद कौन आएगा ये रिदम नहीं बनता, इसलिए हमने कहानी बनाया हुआ है। लेकिन अब ये इतना अच्छा कहानी है कि अब कुकू एफएम पे जोड़ेंगे तब तुम लोग सुनोगे। डायरेक्ट नहीं सुनते ना डायरेक्ट नहीं सुनते, ठीक है। हाँ, अब इसमें वो बचवा का एआई अवतार बनवा देंगे, एगो हेलिना क्रेब बनवाएंगे, तब सुनोगे। लगेगा 2-4-5 साल, लेकिन सुनाएंगे कहानियाँ तो जरूर है ना। सुनाना सबको है।
देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 +4 +3 +4 रिदम में याद करिए। टाइटेनियम +2 +3 +4 भेनबटा +2 +3 +4 भी आ सकता है, +5 है। करोड़पति मोटर वाला +2 +3 +4 +5 +6। एक्चुअली में यही बताने के लिए ना लिखे थे जी, अभी का एम कहानी सुनाना तो था ही नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बताना था कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर इतने आ सकते हैं। मैंने टिकरी उनसे खाया का ऑक्सीडेशन नंबर का नंबर सबसे ज्यादा होता है 5, 6, 7 और मैक्सिमम यही, इससे ज्यादा नहीं है ना। मतलब कि करोड़पति मोटर वाला का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, +5 आ सकता है, +6 भी आ सकता है। मैग्नीज वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4 +5 +6 +7 भी आ सकता है, +8 नहीं, जो लिख दिए बस उतना ही। फिर से रूस के ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 आ सकता है, रेयर होता है लेकिन कभी कभी +4 भी आ सकता है। करोड़पति मोटर वाला +2 +3 यहीं पढ़ोगे पीटोगे, +2 +1 +2 जान सीढ़ी देख रही होगी +2। देखिए कितना आसानी से सारा याद हो गया, जान सीढ़ी देख रही होगी +2 यानी जिंक कैडमियम मरकरी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। कॉपर चांदी सोना +1 +2। सिल्वर एजी में +1 भी वैलेंसी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन सर लॉस कराएं गेन कराएं, यही सब न बताएगा कि सिल्वर से 1 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करा सकते हैं, सिल्वर से यदि चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करा सकते हैं, लेकिन कोई 3 कराने लगेगा तो गड़बड़ है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दे सकते हैं, आयरन से 2 और 3। यही छोटा छोटा बात पूरे केमिस्ट्री को परेशान करता है, आपको हम बता रहे हैं। उसको अब कलम ही नहीं चल रहा आगे, कॉपर लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कराऊं कि 2 कराऊं, और ये सब बात जो है ना केवल देखने से या एक बार सर बोले थे ऐसे नहीं होगा। ये घर जाकर के आप जो है किसी को सुना दीजिए एक बार कि देखो वो कहानी सुनाते हैं हम आज। हेलिना क्रेब थी पड़ोसी, टेनिस खेल के बार बार हार जाती थी, तो जब सुनो तब देखो तो सिसकने लगती थी, रोने का आवाज आते रहता था। अब घर में बच्चा हुआ तो उसको पढ़ाने के लिए ट्यूशन रखे। अब देखो बेटवा उनका जब 10वां का था तो सर आते थे पढ़ाने, लेकिन मग में पानी देवे नहीं करता था पीने, बेमग का सर 12 खाएंगे। लेकिन वही बचवा 10वां अच्छा से पास कर गया ना, तो बाबूजी बोल रहे थे कि साइंस लेने लायक है। जानते हो फिर 2 महीना बाद क्या किया था, घरे का तिजोरी हाफ राफ कर दिया, तब बिना मतलब का हो गया भे न बेटा। अब फिर एक दिन निकला करोड़पति मोटर वाला बन गया, और छठ पूजा में घाट पे चला गया था, और वहां पे छठ पूजा का जो प्रसाद होता है ना टिकरी खाना, मैंने टिकरी खाया कह रहा था, और हम क्या लिख रहे हैं वो हमको पता है। और फिर से रूस गया था वो लड़कवा जो था, फिर से रूस गया था। तब सामने वाला थोड़ा सा उत्सुकता से पूछेगा ना, भूला उला जाएगा, तब लखेरा से रूस गया था। किससे रूस गया था बताएं? करुणा ईरानी से रूसा था। तो क्या कही थी करुणा ईरानी, तो और क्या कहते, कभी नहीं पढ़ेगा तो पिटवो करेंगे। तब उसके लिए वो कॉपर चांदी सोना का बहुत गहना सब ला के दिया था, और बोल रहा था जान सीढ़ी देख रही होगी, मतलब वो नहीं है पढ़ा। फिर अब अरे उसके पापा जो है बाल गंगाधर सबको बुलाए थे समझाने के लिए, बाल गंगा इंडियन तिलक, तो समझा था, बोले बिल्कुल समझ गया था। पापा को तो बोला हाँ पापा हम पढ़ेंगे कसिए विश्वनाथ जैसा,
कसिए जैसन पढ़बे। तब बोले पापा एडमिशन करा दिए थे कोचिंग में, लेकिन वहाँ जाके कहने लगा नाना बीमार है, कभी पापा बीमार, रोज बहाने बनाता था, नाना पापा और सब बीमार। और फिर जानते एक दिन आ रहा था, रास्ते में ओशो साहब का टेप्पो चुरा लिया, ओशो से टेप्पो चुरा लिया। हाँ, बगल वाली आंटी को बोल रहा था फिर कल बारात आई आंटी, बात खत्म है। बोले हम क्या बता रहे थे आपको, तो मतलब पीटी सिखा दी है इतना देर, इतना कम देर में पीटी कैसे सीखता आदमी, है ना। और अब जब पीटी सीख गए आप, अब देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ेगा जी, इतना से ज्यादा बढ़ेगा। 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, इतना ही के वजह से ये बहुत भारी जैसा लगता है, हो कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये हम कर लिया, ये कर लिए, तो क्या दिक्कत है। अब हम इसमें रूल नंबर कैमा चल रहा है, चलिए 9 पे चलेंगे। तो अगला, हम तो पॉइंट ही लिख रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अब कैलकुलेशन कैसे होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग नहीं जानेंगे उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सुनते रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बाकी सब बात बता दिए हम। जैसे KMnO4 में मैग्नीज का क्या चार्ज होगा ये पूछ रहा है, मैग्नीज पे चार्ज क्या है KMnO4 में, इसी बात को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। द चार्ज ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उस पर कितना चार्ज है, इस बात को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, मान लेंगे X। पोटेशियम और ऑक्सीजन जिसका पूछ रहा है उसी का मानेंगे X, बाकी जो एलिमेंट रहेगा उसका हम ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर उस पर लिखेंगे। तो पोटेशियम का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 1 हेलिना करेब में K है ना, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब पूरा मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो पूरा चार्ज कितना के बराबर होगा, मैथ लगा दिए, 1 + x + -2 × 4 बराबर 0। तो 1 + x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x बराबर +7। यही हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का। ये बात बहुत टफ नहीं है, खाली चीजों को अरेंज करो दिल दिमाग में अच्छे से। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेंगे X, पोटेशियम का हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का हो जाएगा +1 × 2 +2x +-2 × 7 बराबर 0, 2 + 2x - 14 बराबर 0, 2x - 12 बराबर 0, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 बराबर +6। सीखा कैसे निकालते हैं। अब यही बात Cr2O7 पे 2- है, आयन है, इस पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे X, तो 2x + -2 × 7 बराबर कितना, 0 नहीं होगा यहाँ पे -2, चूंकि ये आयन है, डाइक्रोमेट आयन, ये डाइक्रोमेट आयन है, ऑलरेडी दे हैव द चार्ज। डाइक्रोमेट आयन, हमने कहा आपको Cr2O7 2- पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो यहां पर आयन है, आयन में जितना चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर उतना लिख देंगे। 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर
-2 प्लस 14 बराबर 12, और 12 हुआ तो x बराबर +6। ये तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। ये एक सिंपल तरीका है, हालांकि और भी कुछ कुछ होता है। लिख दिया? लिख दिया? समझ गया? HClO4 क्लोरीन का निकालो। हम्म। हाँ, जिसको अंडरलाइन के नीचे ऑक्सीडेशन नंबर उसी का निकालना है।
सोचो सोचो, 10वां में जब पास किया होगा तो सोचता होगा कि जो कमी रह गया वो 12वां में पूरा कर देंगे। अब वही वाला समय आ गया है, और ये अंतिम के 1 महीना में तो नहीं होता है। और यदि ये अंतिम के 1 ही महीना में हो जाता है तो 8 महीना अंतिम महीना जैसे ही सोचेंगे। सॉल्यूशन पढ़ने के बाद तो ऐसा होना चाहिए ना कि अब ये साल भर हमको सॉल्यूशन पढ़ने का जरूरत ना पड़ेगा, और ये हो सकता है। खाली बगल वाला से सटे की आदत ना रहे तब। पूरा चिपकने का कोशिश करते रहता है। निकाल दिए। लग रहा होगा, बहुतों को लग रहा होगा कितना मनी सर दे दिए, और इसमें 2-4 गो होगा जो अभी तक बना के सब बैठ भी गया होगा। जैसे हमको बोलो तो रोबोट टाइप यहां से वहां तक सब लिख दे फट से। तब बना लिया तुम? देखो हाँ कर रहा है, और तुम लोग के डर से नहीं बोल रहा है कि हम बना लिए। एगो बच्चा तेजो बनने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ इतना ना जमात ऐसा है कि सोचता है कि हमें अकेले मूर्ख काहे के लिए बने, जबकि अकेले बना के बैठल है वो। कौन? उस सौभाग्य होगा जो बना दिया होगा, पूछो जाकर के उससे। हम झूठ बोल रहे हैं? कैप्टन साहब जो है वो बना लिया पूरा। जा दिखा दो, लेते आओ ना तो, ला दो तो। इसको लग रहा है अभी भी कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं। दिखा दो। हम दिखाना हम ही को है, लाओ हम देख लेंगे। सब बना दिया है वो जितना तेजी से हम दिए हैं उतने तेजी से सब लिख दिया है, एक एक करके सब बना हुआ है। ये सीखा था एक रहमा में, और उतना भारी ये है नहीं कि ये भूला जाए कोई। एक बार जब गलती हो जाता है ना तो होते रहता है, होते रहता है। एक रहमा में सीखना था, सीख लिया, देखो बना दिया। जो नहीं सीखा, क्या अभी वो सीख पाएगा? तो हाँ बिल्कुल सीख पाएगा।
क्या हम ही बनाए? Cl का X हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, यही पढ़ाए अभी हम आपको। पूरा मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है 0, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा 0। नहीं, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा 0। क्या लिखेंगे? +1 +1 + x +-2 × 4 बराबर 0। 1 + x - 8 बराबर 0। x - 7 बराबर 0। x बराबर +7। क्या नया हो गया? +1 क्लोरीन का नहीं पता, x ऑक्सीजन का -2। +1 + x -2 × 3 बराबर 0। 1 + x - 6 बराबर 0। x - 5 बराबर 0। x बराबर +5। अब बनाओ यार SiO2 का। +3, इसका -2 +1। तरीका देखो, -2 +1, एक और +1 कर दें तो 0 नहीं हो जाएगा क्या? HNO3 में क्या लिख दें? +5 लिख दें? वाह, सब तेज है। +5, इसमें -2 -8 +1 +3 +5 -2 +1 +2 +6 क्या? CaCl3 -1 +1 +2 -1 +1 0 -2 -12 +1 +12 0 -2 +2 0 -1 +1 -3 -2 +5 दूनी 10 5 दूनी 10 -2 +3। बोलो, यही करना था। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहा था। किसी को दिक्कत है तो हमारे तेज बनने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप पूछिए, हम तो तेज है ही हैं। आपको समझा दें, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। Ki3 क्या करेंगे? x आयोडीन का -1 +-1 गुना 3 बराबर 0। x -3 बराबर 0। x बराबर, मॉलिक्यूलर गड़बड़ लिखा गया। ठीक है, अब जो लिखाया है वो उसी का तो निकालेंगे क्या? जो लिखाया है वही निकलेगा। -2 +3 -6 3 दूनी 6 -2 -10 +5। ये है गड़बड़, इसको हटा देना, काट देना, है ना? हाँ, KI ना होता है, ये गड़बड़ लिखा गया है। ठीक है, अब तुम लोग इसका बात समझ में आया? इसमें और भी बात होता है, ये समझ आया तभी ना कुछ और बात कहेंगे। समझ गया सब? लिख दिया? बना दिया था?
C12H+ वगैरह का ये +1 ही होगा। X कार्बन का गुना 12 प्लस हाइड्रोजन का +1 गुना 22 प्लस -2 गुना 11 बराबर 0। तो 12x + 22 - 22 बराबर 0, x बराबर 0। ठीक है। मॉलिक्यूल तो एक दो चार ठो होता है खतरनाक, उस मॉलिक्यूल की जरूरत चैप्टर में अंदर नहीं है, लेकिन विशेष टाइप ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में निकला होगा। अब SO4 के जगह पे SO5 लिखा हुआ रहे, H2SO5 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, बताइए ना साहब निकाल के। कितना आ रहा है? -2 + 1 + 8 आएगा। लेकिन सल्फर का ग्रुप नंबर होता है 6, तो 8 तो आ ही नहीं सकता ना, तो 2 माइनस कर देंगे, है ना, 6 ही हो जाएगा। जब किसी का, देखिए रूल पढ़े थे आप कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता। एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता। उसी मेथड से इसको निकालेंगे, +1 - 2x, तो +1 × 2 + x + -2 × 5 बराबर 0। सॉल्व करिएगा, 2 + x - 10 बराबर 0, x - 8 बराबर 0, x बराबर +8। जबकि सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है? सल्फर का ग्रुप नंबर होता है 6, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 8। रूल के हिसाब से किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता। तो ओसो से टेपो चुरा लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा जानते हो क्या आता है? -2 तो है ही एक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ सकता है, +4 भी आ सकता है, +6 भी आ सकता है, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। रटने वाली बात नहीं है। यदि ये आया है तो इसको ऐसा करो कि 2 घटा दो, तो जब 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? +6। अब एक बात होता है कि बच्चा थोड़ा जिद्दी होता है, बोला भाई सर ऐसे कैसे 2 घटा दे, आप कहे अभी 2 घटा दो, अगला बार कहिएगा 3 घटा दो। ये तो वैसे ही हो गया जैसे देवदास को पापा बोले थे गांव छोड़ दो, फिर पारो बोली थी, है ना आप तो वैसे ही किए हुए, कभी कहिएगा 2 छोड़ दो, कभी कहिएगा 3 छोड़ दो, है ना। तो एक्चुअली में इसके कारण भी है, इसमें एक लैंग्वेज है पेरोक्साइड बॉन्ड का, जिसमें आप रूल में देखे थे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना पड़ता है? -1। कब? जब पेरोक्साइड लिंकेज होता है, यानी पेरोक्साइड बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल में, तो सल्फर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाता है,
और बात थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। अब किसी को केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा है तो अब समय भी नहीं है, टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बोलना भी नहीं चाहते। ये देखो आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड को हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसके वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप ऑफ ऑक्सीजन है H2SO5 में। 3 ऑक्सीजन एटम -2 ऑक्सीडेशन नंबर पे है और 2 ऑक्सीजन एटम -1 ऑक्सीडेशन नंबर पे है। अब इसमें सल्फर का X होगा। अब यदि निकालिएगा कि +1 -2 -1, अब निकालिए, आपको आ जाएगा जो आना चाहिए था। X -2 × 3 + -1 × 2 बराबर 0। 2 + x -6 - 2 बराबर 0 है ना। तो x बराबर कितना आया? 6 है ना। हम लोग कह देते हैं कि भैया जब ऐसे ना आ जाए तो -2 घटा दो, चूंकि ये वो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो 2 वो घट ही जाएगा। इसमें भी H3PO5 में आपको आ रहा होगा -2 + 1 तो -10 और +3 तो आ रहा होगा +7। लेकिन फास्फोरस का ग्रुप नंबर है 5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा भी 5, 5 से ज़्यादा नहीं आ सकता। इसमें भी ये वो पेरोक्साइड लिंकेज है ना, H3PO5 पेरोक्साइड लिंकेज है। फास्फोरस OH 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 ऐसे है ना। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन पेरोक्साइड लिंकेज है। ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, है ना। तो हम लोग एक उपाय करते हैं कि भाई जब ऐसा आने लगे ना कि सल्फर का आने लगे 8, तो उसका जो ग्रुप नंबर है ना वही लिख दो, सही हो जाता है। 2 घटा दो नहीं, जो उसका ग्रुप नंबर है वही लिख दो, है ना। लेकिन तो 8 था, तो कितना आ गया यहां पे? +6, सही वाला। क्यों +6? इसके लिए बताए, बिकॉज इट कंटेन पेरोक्साइड बॉन्ड, बिकॉज इट कंटेन पेरोक्साइड। अब कितना अंदर का केमिस्ट्री हो गया, इस मॉलिक्यूल के बारे में जानना पड़ेगा ना। अभी एक मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, H3PO4 में तो नहीं होता, H2SO4 में तो नहीं होता। +7 के बजाय +7 आ जाए तो गलत, कितना आ जाएगा? +5। तो कोई ना कोई एक ट्रिक अपने दिमाग में सोच लेता है आदमी कि यदि ऐसा आए तो समझना है कि उसमें 2 घटा दें, या कभी ऐसे सोच लो कि जो उसका मैक्सिमम ग्रुप नंबर है ना वही लिख देंगे। IIT वाले में कौन पूछेगा वो सब, कि पूछेगा यही सब कि ताकि तू गलती कर जाओ और अगले साल भी फिर से 1000 रुपया दो फार्म भरे के, 3000 हो गया है ना। और साथ में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। और साथ में न जाने कितना सोचना पड़ जाएगा मजबूरी में। रिजल्ट खराब होने के बाद बच्चा सब बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन सोचते हैं 10वां तक में आप लोग कितना कम ही जानते थे, 12वां तक अभी पहुंचते तो कितना सब चीज जान गए, सब कुछ में सब कुछ जान गए। पढ़ने में भी सियाना हो गए, बाजारों में सियाना, मेरिनो ड्राइव पे कोई बुद्धू न बना सकता है, सब जगह तेज हो गया। अभी 1 साल तो हुआ ही है सब मिला के।
लिखिए जल्दी से। एक और मॉलिक्यूल है, ये वो ई मॉलिक्यूल है, इसका बिहेवियर अलग है। और एगो बटरफ्लाई है, जल्दी से लिखो, बता देते हैं। 3-4 गो तो याद रखना पड़ता है। एगो मॉलिक्यूल बटरफ्लाई है, पढ़ना पड़ता है बच्चा, पढ़ना पड़ता है, बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ता है। कभी कभी मन करता है नहीं पढ़ें, लेकिन इससे अच्छा विचार पढ़ने के अलावा दूसरा कोई अच्छा काम नहीं दुनिया में, है ना। अभी अभी देखो प्रकरण बिहार में चल ही रहा है ना, एगो भाई साहब को घर निकाला हो गया। अब यदि पढ़ा लिखा रहता तो कहीं पे खड़ा होकर अपना पार्टी बना सकता था। अब सोचना पड़ेगा ना कि क्या करें हम, था तो इतना सब कुछ, ये घर बस जो निकाल दी, अब तो कुछ हो नहीं। अब यदि ओरिजिनल सच्चे में चाहेगा इसी तरह से तो कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब उसके अंदर में नहीं जाना हमको, लेकिन जो चल रहा है उसी तरह से यदि एग्जैक्टली देखा जाए उस चीज को, यदि उस लड़के में दम रहता, कहीं कोई कंपनी में सीईओ रहता, तो बताइए अपने दम पे आज खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता। और अभी हर कमरे में जब गार्जियन से ये बात सुनने को मिल जाता है कि इससे दोस्ती भी कोई करेगा तो अपने विवेक से करे, हम नहीं उसके जिम्मेदार हैं, तब कितना बुरा लगता होगा। नहीं, पहले तो बहुत सारा लोग इसलिए दोस्ती कर लेता है कि फलना बाबू के बेटा है। अब कह रहा है कि इरा से दोस्ती भी कोई रखा, तब समझना आपने। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अब बोलेगा जब पढ़ने का समय था तो पढ़ाने पे तो ध्यान दिए नहीं थे। अब यही एक मुद्दा है। अब बोलेगा जब पढ़ने का था तो पढ़ाए नहीं बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे, -2x प्लस -2 गुना पाई बराबर 0 ना आएगा जी। x प्लस 10 बताइए, तो 10 होता ही नहीं है ग्रुप नंबर, होता है क्या? अरे होता है, बोलो ना रे, नहीं ना होता है जी। तो यदि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ग्रुप नंबर हमको पता है तो +6 लिख देंगे, होता तो 10 है उस नियम से। मैथ एक्चुअली में हावी रहता है दिमाग पे, सबसे ज्यादा दिमाग चलता है जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भाग करने में। सबसे ज्यादा समय एक्चुअली में उसी को दिए हैं। 10 साल से कर क्या रहा है, समाजों में क्या चलता है। यदि दुकाने गया ठंडे पिलाओ, तो पिलाना तो छोड़िए, पहले तो चल रहा है ना दिमाग में 4 गो है, 12 चौक 48 रुपया देना पड़ेगा, तो ठीक है। फुचका खाने जाएंगे तो 4 गो खाएंगे 10 रुपया के, तो 20 गो 30 गो, 4 गो हैं हम लोग, कितना गुना भागा चल रहा होता है। वो भारी आफत है यहां पर के लिए। यहां केमिस्ट्री से बनेगा सवाल, वो गुना भागा से नहीं बनेगा, इसलिए इस सब जगह पे होशियार होना होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए ऐसा है कि इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, 1 गो नहीं 2 गो। इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। देखिए बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई का बॉडी और ये दोनों पंख है ना, तो ये बटरफ्लाई है, ये पंख ऐसे ऐसे रहता है ना बटरफ्लाई का। अब तुम लोग तो देखा होगा अच्छे से, तो इसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बना लेना, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। यहां पे क्या है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1 और इसका -2,
चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो जाएगा तो पेरोक्साइड बॉन्ड कहेंगे उसको। पेरोक्साइड बॉन्ड -1 तो -4 हो गया, और एक वो ऑक्सीजन पे -2 तो -2 -6 हो गया, तो क्रोमियम पे कितना हो गया? +6। इस चैप्टर में रेंडमली ये सब की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जो, लेकिन इसके पिछले बोर्ड पे था ना, वो जरूरत पड़ते रहेगा, उसी से काम ही बढ़ना है आगे। क्या कर दिए? ढकने के लिए। जल्दी फुटबॉल बनाओ ना रे। क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है? अभी कैसे लिखेंगे? समय आता है वो कर देंगे। तुम बोला नवंबर का। है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एगो मॉलिक्यूल ऊपर में लिखल है CaOCl और फिर Cl है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? अरे बनाया फोटो जल्दी से किया। ये सब तो झोला उठा के भी तैयार हो गया, हम सोचे अभी बना ही रहा। एगो बिना बनाए बैठा हुआ है आगे। देखिएगा CaOCl में 2 गो क्लोरीन है। अब यहां पे हमको बताना ये था कि सेम ही मॉलिक्यूल में सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। बताइए, मॉलिक्यूल भी सेम, एटम भी सेम, +2 -2 -1 +1। एक वो क्लोरीन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, और एक क्लोरीन जो कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है उस पर -1 है ना। ये एसर्शन रीजन का भी क्वेश्चन होगा, ये ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन होगा कि क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है ना। कैसे लिखेंगे इस बात को? सेम एटम इन द सेम मॉलिक्यूल है, अकेले मिलेगा ना ये लाइन लिखा हुआ तो पूरा केमिस्ट्री बॉडी से निकलता हुआ दिखाई देगा, है ना। सेम एटम इन द सेम मॉलिक्यूल may have different ऑक्सीडेशन नंबर, जो जनरली ऐसे अकेले में बर्दाश्त नहीं होता कि क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। यहां पर एग्जाम्पल के साथ ये लाइन बर्दाश्त होगा। सेम एटम सेम मॉलिक्यूल में नहीं, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन ही है ना मॉलिक्यूल, तो एक ही कोई ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एक जगह पे +1 है और एक जगह पे -1 है। चलिए फिर अगले दिन बात करेंगे।